स्वच्छता ही सेवा का नारा बुलंद करते हुए दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रोहिणी सेक्टर 8 में कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली नगर निगम के रोहिणी जोन द्वारा आयोजित इस विशेष अवसर पर उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद योगेंद्र चांदोलिया मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। साथ ही इस दौरान पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट शरद कुमार, रोहिणी निगम जोन की उपायुक्त नवनीत मान और निगम पार्षद प्रवेश वाही सहित निगम के कई अधिकारी भी मौजूद हुए। इस कार्यक्रम में निगम में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि वर्ष 2014 में देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हर वर्ष स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ये कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम में उन स्वच्छता कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया जिनका योगदान समाज में सराहनीय है और वो लगातार दिल्लीवासियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। उन्होंने दिल्लीवासियों से भी इस स्वच्छ वातावरण में अपना योगदान करने की अपील की। इस मौके पर रोहिणी निगम जोन की उपायुक्त नवनीत मान ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद आम जन की सेवा में लगे निगम कर्मियों का उत्साह बढ़ाना था। कार्यक्रम के माध्यम से उनको सम्मानित करने का काम किया गया। साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत एक कार्यक्रम किया जा रहा है और इस अभियान के तहत अलग अलग अंदाज से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। साथ ही उन्होंने इस मिशन की सफलता के लिए जन भागीदारी की भी अपील की। ये जो स्वच्छता का सम्मान समारोह जो आज किया गया है, ये जो हमारा जो 15 दिन का जो प्रोग्राम चल रहा है 17 तारीख को शुरू हुआ है और 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें ये हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी जो ये सिर्फ कर्मचारी नहीं है, हमारे सहयोगी हैं जो स्वच्छता में समाज का साथ देते हैं और स्वच्छता को बना के रखते हैं। तो ऐसे जो हमारे कर्मचारी जो अच्छे कर्मचारी होते हैं उनको सम्मानित करना एक हमारा फर्ज भी बनता है और समाज के सामने ऐसे जो हमारे कर्मचारी हैं उनको आगे लाना, उनको दिखाना कि ये लोग काम करते हैं, उससे समाज के दूसरे लोगों में भी जागरूकता फैलती है कि ये जो कर्मचारी हैं ये सिर्फ कर्मचारी, इनका काम यही नहीं है, इन कर्मचारी तो समाज के सहयोग के लिए हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए इनको जो है हम इस पखवाड़े में सम्मानित किया जा रहा है और ये सम्मानित करना जो अबकी बार का जो पखवाड़ा है उसके अंदर इसका एक पॉइंट भी है कि आप अपने यहाँ पर अपने स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित करें जो अच्छा काम। कितना सुंदर, बहुत ही जन जागृति कार्यक्रम बोलूँगा मैं इसको। और सफाई अभियान, स्वच्छता तो
आदमी समझ लो कि घर से ही सीख के चलता है और उसके बाद में उस स्वच्छता को समाज में प्रेषित करता है। और रोहिणी जोन के अंदर जो सेक्टर 8 की ये महाराजा अग्रसेन भवन के अंदर जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। इसमें हमारे जो सफाई विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, मैं जब से देख रहा हूँ हमारे आसपास के क्षेत्र में कहीं कोई गंदगी नजर नहीं आती, और नजर आती है तो तुरंत प्रभाव से वो गंदगी साफ हो जाती है। और ये बहुत बढ़िया है। बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है या घर से सिखाया जाता है कि टॉफी का रैपर उतारता है तो तुरंत उसको डस्टबिन में डाल देता है। और ये जो मुहिम चलती आ रही है, और ये हमारे आदरणीय श्री क्या कहते हैं मोदी जी ने जो मुहिम चलाई है, आज हर एक की गाड़ी के अंदर एक डस्टबिन होता है, पॉलीथीन होती है। ट्रेन में जाओ, कहीं जाओ, सरकारी दफ्तर में जाओ। आज मैंने जब से ये मुहिम शुरू हुई है स्वच्छ अभियान की, हर क्षेत्र के अंदर सरकारी दफ्तरों में पहले स्वच्छता नहीं होती थी। आज आप रोहिणी कोर्ट चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, हर जगह बिल्कुल सफाई का अभियान है। और डेंगू जो जितना फैलता था अब उससे मात्रा कम हो गई है, मलेरिया जितना फैलता था उससे मात्रा कम हो गई है। तो ये सब क्यों है? ये सब एक सफाई अभियान की वजह से हुआ है। आपको बता दें कि बीते 17 सितंबर से राजधानी दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका समापन आगामी 2 अक्टूबर को किया जाएगा। इससे पहले अलग अलग इलाकों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम के दौरान भी नुक्कड़ नाटक, मानव श्रृंखला और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों के लिए स्वच्छता मिशन के तहत जागरूक किया गया। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।